वेलकम बैक टू द शो। बिलाल साहब, ये बताएं, पहले तो ये समझाएं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पेट्रोल डीजल की प्राइसेस का है। आपकी गवर्नमेंट ने उठा के 14 रुपये से ये 70 रुपये के मार्जिन क्यों दे दिए? और जैसे शौकत तरीन साहब ने ठीक पॉइंट आउट किया कि जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इन पर तो कैपिंग है ना, तो ये अवाम को दें, ये 30 रुपये 40 रुपये कम करके अवाम को दें, उनको आप ठोक रहे हैं प्राइसेस। सर देखिए, अब ये मार्जिनस की बात तो नंबर्स आई विल हैव टू चेक, बट द रियलिटी इज़ अगर इतना ही मार्जिनस का ही सिर्फ इशू था तो फिर इनके टाइम पे भी तो इन्होंने सब्सिडी ना अनाउंस की होती ना। सब्सिडी के फिगर्स तो हम वही लेके चल रहे थे जो इन्होंने जब हमने मार्जिन 14 रुपये कर दिया था। फिर आई विल हैव टू लुक एट द नंबर्स एंड चेक, बट एट द मोमेंट अब सर माजरत के साथ शौकत तरीन साहब ने बोला, अब आप मुझे बोले बड़ा टाइम है सर। देखिए, इन लोगों ने दिसंबर के अंदर IMF के साथ एक मुआहदा किया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ये ग्रेजुअली 30 रुपये तक लेके जाएंगे। पहले 8 रुपये फिर 4 रुपये माना करके मेरे ख्याल से मार्च तक या समथिंग इन लोगों ने 30 रुपये तक लानी थी। ना सिर्फ इन्होंने उस पर रिनेग किया, उसके अलावा GST अलग इनका इरादा था 17% का, वो ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब अभी कहेंगे उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही जो डॉक्यूमेंट था, बट अदरवाइज स्टेटेड फिगर है इनका शौकत तरीन साहब का। नॉनदलेस ना सिर्फ उन्होंने उसमें रिनेग किया, जब उनको नज़र आया कि हुकूमत जा रही है, उन्होंने सब्सिडी एक अनाउंस कर दी जिसका माहाना बोझ तकरीबन 100-120 अरब रुपया बन रहा था। ये इनका एडमिटेड फैक्ट है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मार्जिनस की वजह से आपको ये पेट्रोल प्राइसेस ऊपर या नीचे हुई हैं। हमें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के मुताबिक ही हमें उस मार्जिन को ब्रिज करना पड़ा, कीमतें बढ़ानी पड़ी। वो क्लैमर था जब हम हुकूमत में आए कि मुश्किल फैसला है। देखें, इधर आते हैं, इनसे मैं पूछूंगा, मुझे समझ ये नहीं आ रही, ये सारे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि चीखें निकल गई हैं फ्यूल प्राइसेस पे। मेरा ख्याल था कि एक नई गवर्नमेंट आई है, वो पहली चीज़ सोचेगी आम लोगों की, ये नहीं सोचेगी कि ये रिफाइनरीज का सडनली प्रॉफिट जो है 30 रुपये 60 रुपये 50 कर दें। हमें पता ही नहीं है, हमें आज पता लग रहा है। आज जब मैं इनका प्रेशर सुन रहा था आपका और उनका, दी न्यूज़ की स्टोरी भी है 2 दिन। हाँ, मुझे ये बताइए कि ये किस तरह हुआ और इसकी लॉजिक क्या है? एक चीज़ उससे पहले, और बिकॉज ये तो बड़ी अनपॉपुलर डिसीजन है ना, गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको गालियाँ पड़े। एक चीज़ आपको एक और बताऊं जो शायद आपने ना सुनी हो, हमारी हुकूमत 10 अप्रैल को सेकंड टाइम की जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ख़त्म हो गई थी। 15 अप्रैल यानी कि हमारी हुकूमत के एक हफ्ते बाद ओगरा जिस तरह जो है प्राइम मिनिस्टर को भेजता है समरी पेट्रोल की, उसने समरी भेजी शहबाज शरीफ साहब को। उस दिन पेट्रोल पे सब्सिडी थी 24 रुपये पर लीटर, यानी कि जो हमारी लैंडमाइन, हमें कहते हैं लैंडमाइन ओन कर लेते हैं। 15 अप्रैल हमारी आखिरी डेट हो गई ना, मतलब उससे पहले हम चले गए। 24 रुपये पर लीटर उस दिन की सब्सिडी थी पेट्रोल की, और 41 रुपीज़ थी डीजल की। अब तक बढ़ा कितने चुके हैं? 60 रुपये। तो 60 रुपये में से अगर 24 माइनस करें, 36 रुपये की लैंड माइन जो है ये 6 हफ्तों में थी, और ये ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन था सर 15 मार्च को ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन था $10। एवरेज ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन आज $37 पर बैरल है। ये जो 6 हफ्तों की विंडो में जो मार्जिन गए ऊपर, ये इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे। देखें, दिस इज कॉल्ड के मिसलीडिंग स्टेटमेंट, या इनको पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो गया, क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अदर थिंग्स। मैंने उनके सवालों अब ये ओगरा की आपने समरी मंगा के चेक करें उस दिन की। आई कुड नॉट कंप्लीट माय पॉइंट। लेकिन सर बात ये, अब ये आई थिंक मुजम्मिल साहब नोज बेटर देन दिस। ठीक है, मैं तो नंबर के साथ बात करूंगा। देखिए, नंबर्स के साथ फिर आप ये भी मेंशन करें कि जब आप गए तो उस टाइम ब्रेंट कहाँ पे था और अब कहाँ पे है, और जो आप हालात छोड़ के इस वजह से सर मुझे कंप्लीट दूसरा डिवैल्यूएशन का इफेक्ट था। देखिए, ये जब हमारी हुकूमत आई उस टाइम पे मुझे याद है कि लोग कह रहे थे जनाब आप ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो आप मारे जाएंगे सियासी तौर पे। ये मुश्किल फैसला हमने लिया बिकॉज आवाम के लिए लिया, बिकॉज ये मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब पहले चाहिए। मुझे वो समझ आ रहा है ब्रेंट के क्रूड ऑयल बढ़ा, आपको कीमत बढ़ानी पड़ी, आपने पास ऑन करा था। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो रिफाइनरीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है अचानक, ये इतनी क्यों बढ़ाई है? ये पास ऑन आम आदमी को क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, ये तो आई विल ओनली हैव टू। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर आपको ये रिफाइनरीज के रिप्रेजेंटेटिव भट्टी साहब मिल जाएं, मैं एक चीज़ खुर्रम हुसैन को भी ले लूँ, साथ सुलैरी साहब भी हैं। डॉक्टर सुलैरी साहब का मैंने लेके जाने हैं सवाल इन लोगों के, मेरी जो ऑडियंस है उनके 2-3 बड़े मज़ेदार सवाल हैं। लेकिन खुर्रम, आप सुन रहे हो, खुर्रम हुसैन बिजनेस इकॉनमी पे लिखते हैं।